जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण दिवस एंड थीम। तो वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, 1 जनवरी को हम मनाते हैं नए साल के रूप में। क्यों मनाते हैं? इस दिन को पूरे उमंग और उत्साह के साथ नए साल के रूप में मनाया जाता है और इसी तारीख से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। अगला देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी नए साल के साथ ही इस दिन को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि नए साल के साथ ही 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि परिवार के सभी सदस्य साथ आएं और समाज एकजुटता के महत्व को समझें। अगला देखते हैं दोस्तों। 4 जनवरी 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसी दिन को ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले सर लुईस ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 6 जनवरी 6 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। यह दिन वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे के रूप में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चे थे उनके रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे 6 जनवरी को प्रतिवर्ष। अगला देखते हैं दोस्तों 9 जनवरी 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। यानी यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं वे अपने देश के प्रति देशभक्ति और सम्मान को दर्शा सकें। अगला दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है 10 जनवरी 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में। उद्देश्य है कि विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबके सामने लाया जाए और हिंदी भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 जनवरी 11 जनवरी को हम शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इस दिन को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और भारतीयों के साहस को बनाए रखने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। यानी कि इन्होंने भारतीयों के साहस को बनाए रखने के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। अगला देखते हैं दोस्तों 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य है, ये 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है जिसे भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर देश का युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सके। अगला है दोस्तों 13 जनवरी को हम मनाते हैं लोहड़ी। जो पंजाब का मुख्य पर्व लोहड़ी है, जो 13 जनवरी को बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला है 14 जनवरी 14 जनवरी को हम मनाते हैं मकर संक्रांति के रूप में। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस के रूप में। 15 जनवरी को हम मनाते हैं। ये हर साल 15 जनवरी को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए शहीदों की याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है और यह कार्यक्रम इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जाता है। अगला दोस्तों 18 जनवरी को मनाते हैं पोलियो दिवस के रूप में, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित न रहे, इसलिए हम 18 जनवरी को पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न 20 जनवरी को हम मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में।
गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन 20 जनवरी को होता, इसलिए हम मनाते हैं। ये हर साल 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे और इन्होंने ही सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, 23 जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक संघर्ष किए थे, इसलिए इनके जन्मदिन को हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी और जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि को समाज से नष्ट किया जा सके। इसका यही एक उद्देश्य है, इसलिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, जिसका उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ये हर साल 25 जनवरी को यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में 25 जनवरी को भी हम मनाते हैं, जिसका उद्देश्य भी है भारतीय नागरिक को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 26 जनवरी में है आपका गणतंत्र दिवस। ये मनाते हैं भारत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ और धूमधाम से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न 27 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। इसका उद्देश्य है कि दूसरे विश्व युद्ध में जो भी मानवीय हानियां हुई थीं उसके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 30 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में। भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में ये हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 31 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी को हम कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये हर साल जनवरी के अंतिम दिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में अवगत कराया जा सके। दोस्तों आज के वीडियो समाप्त करते हुए यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।